हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैनेडियन इकोस। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस इन एलिमेंट्री स्कूल इन कनाडा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा आ रहे हैं, पीआर पे आ रहे हैं, वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप बच्चे के साथ में आ रहे हैं स्पेशली, तो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जब एक बार आप कनाडा आते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन कैसे होगा, क्या होगा, इसका एक थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स वीज़ा पे आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो ये वीडियो इतना यूज़फुल होगा आपके लिए। बट येस, अगर आप पीआर पे हैं या वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, स्पेशली फैमिली के साथ में आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो जो है, हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मैं अभी ब्रिटिश कोलंबिया में हूँ, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिसके बाद आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट के स्टार्ट करूँ, तो आप फॉर एग्जांपल मैं वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आया हूँ, तो ये लोगों को तीनों का लाइक बच्चे का स्टडी वीज़ा, हस्बैंड वाइफ का वर्क वीज़ा कॉपी, तीनों चाहिए होता है। प्लस आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, तीनों का पासपोर्ट की कॉपी। प्लस आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वो स्पेशली इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपके नेटिव लैंग्वेज में है, मदर टंग में है, तो उसमें इंग्लिश में भी वो कॉपी होनी चाहिए, सो दैट दे कैन रीड एग्जैक्टली ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी होगा उस पर। प्लस आप जहाँ पे रेंट पे रह रहे हो, ऐसा एड्रेस प्रूफ, इनको दो चीज़ें चाहिए होती है कि आप उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो या नहीं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो, फॉर एग्जांपल बर्नबी में मैं रह रहा हूँ, तो बर्नबी में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में ये लोग मांगते हैं कि भाई जहाँ पे भी आप रेंट पे रह रहे हो, तो टेनेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और मिनिमम 1 ईयर लीज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मंथली लीज का इनको डॉक्यूमेंट दे दो, तो वो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। दे विल सेंड यू मेल अगेन कि भाई हमको ईयरली लीज का एग्रीमेंट दो। तो आप अपने जो जहाँ पे भी आप लैंडलॉर्ड के पास में रह रहे हो, उससे बात करके आप ईयरली रेंट एग्रीमेंट का आप उनको डॉक्यूमेंट ले लो एक। प्लस एक सेकेंडरी एड्रेस प्रूफ चाहिए। अगर आप आ रहे हैं और एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो जैसे आपके पास में अगर यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है कनाडा का, या फिर मेडिकल जो आपका ये होता है, मेडिकल कार्ड होता है, उसके ऊपर भी आपका एड्रेस मेंशन होता है, तो वो तो इमीडिएटली नहीं बन सकता है, वो इतना जल्दी बनता नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक बैंक लेटर ले सकते हैं। एक बैंक आप अकाउंट जहाँ ओपन करेंगे, उनसे अगर आप बोलते हैं कि भाई मुझे एक लेटर दे दो जिसमें ये मेंशन होता है कि दिस पर्सन इज स्टेइंग एट दिस एड्रेस फॉर दिस टाइम, वो सारा उसमें मेंशन होता है, तो ऐसा सेकंड एड्रेस प्रूफ आप वो सबमिट कर सकते हो। तो दो एड्रेस प्रूफ, लाइक एक टेनेंसी एग्रीमेंट हो गया, सेकंड आपका बैंक लेटर हो गया। प्लस दे रिक्वायर अ पे स्टैप, बिकॉज जब तक आपका टैक्स नहीं कट रहा है ब्रिटिश कोलंबिया में, तब तक आपका एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। तो दोनों भी जो आपके पेरेंट्स हैं, लाइक अगर मम्मी और पापा, मदर फादर, दोनों में से किसी एक का भी पे स्टैप है आपके पास में, और उसका पे स्टैप होना ज़रूरी है जिसके नाम पे टेनेंसी एग्रीमेंट है, प्लस बैंक लेटर, दोनों और पे स्टैप, तीनों चीज़ें एक ही बंदे के नाम पे होनी चाहिए। चाहे वो मदर के नाम पे हो, चाहे वो फादर के नाम पे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर टेनेंसी एग्रीमेंट फादर के नाम पे है और पे स्टैप मदर के नाम पे है, तो दैट विल नॉट डन, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर वो ऑब्जेक्शन हो जाएगा। इसके लिए वो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें एक के ही नाम पे होनी चाहिए। तो जब दो पे स्टैप आपके पास में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 15 डेज, बहुत जगह 15 डेज में सैलरी आती है, और तो 15 डेज का दो पे स्टैप अगर आपके पास में हो जाएगा, तो यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप ऑनलाइन उनकी साइट पे जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं जो उनके एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट जाएंगे। वहाँ पे वो लोग चेक करेंगे, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है या इनको फिर से चाहिए होगा, तो दे विल सेंड यू मेल अगेन। वो एक बार मेल आने के बाद में यू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल, जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट होगा उसके साथ में। फिर एक बार सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद में दे सेंड मेल कि आपके बच्चे का इंग्लिश असेसमेंट एग्ज़ाम होता है, अगर किसी आप दूसरी कंट्री से आ रहे हो, बिकॉज दे वांट टू चेक कि बच्चा कौन से लेवल पे है अभी इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का टेस्ट होता है। इट्स बहुत कॉमन टेस्ट होता है, ज़्यादा कुछ उसमें ये नहीं है,
प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बच्चा अगर नॉर्मली इंग्लिश भी बोल रहा है तो इट्स फाइन। वो देखेंगे कि फिर वर्कआउट कहाँ से करना है बच्चे की इंग्लिश पे, क्योंकि फिर अकॉर्डिंगली वो स्कूल को इन्फॉर्म करते हैं कि बच्चे की रीडिंग इतनी परफेक्ट नहीं है, राइटिंग परफेक्ट नहीं है या स्पीकिंग परफेक्ट नहीं है। तो स्कूल उसके हिसाब से फिर आपका लेसन तैयार करता है कि हाउ टू इम्प्रूव द इंग्लिश ऑफ जो भी बच्चा वहाँ पर एडमिशन ले रहा है, उसको कैसे इंग्लिश इंप्रूव करनी है। इसके लिए वो लोग टेस्ट लेते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आपकी इंग्लिश बहुत बुरी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे आपके एज के हिसाब से आपका बच्चे का एडमिशन होता है। मतलब आपके बच्चे की एज कितनी है उसके हिसाब से एडमिशन होता है। यहाँ पे कोई किंडर गार्डन वगैरह ये सब कुछ नहीं था। फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके होता है। तो लाइक मेरा बच्चा अभी 9 साल का है तो 4th ग्रेड में है। तो अकॉर्डिंगली 5 के बाद में दे स्टार्ट काउंटिंग 1। तो 6 ईयर में अगर वो है तो फर्स्ट ग्रेड में जाएगा, 7 ईयर में तो सेकंड ग्रेड में, 8th ईयर 9 ग्रेड में, 3rd ग्रेड में, और 9 ईयर का है तो 4th ग्रेड में। अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडमिशन होता है। तो एक बार वो आपका इंग्लिश असेसमेंट एग्जाम हो गया तो रिजल्ट विल गो टू द नियरेस्ट स्कूल। जो भी नियरेस्ट आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का जो सबसे नियरेस्ट स्कूल होगा वहाँ पे उस बच्चे का एडमिशन आप जाके करवा सकते हो। और वहाँ पे कुछ भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ लगते नहीं है। आप वहाँ पे जाके जो एडमिन होता है उससे जाके मिलिए, और व्हेन यू वांट कि भाई मेरा बच्चा कब से स्टार्ट कर सकता है, आप उसको वहाँ पे स्कूल एडमिशन के लिए भेज सकते हो। ये बहुत ही सिंपल और प्रोसेस होता है, ज़्यादा कुछ इसमें साइंस एंड रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा अगर किसी और को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी फॉर स्कूल एडमिशन, अगर ब्रिटिश कोलंबिया में पर्टिकुलरली, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और डू सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है मुझे सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में, बिकॉज ऐसे मोटिवेशनल वीडियो और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं बनाता रहूँगा आगे भी, और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।